दोस्तों फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने इंग्लिश कोर का सब्जेक्टिव का सेट 2 लेकर आया हूं। मेरे भाई हमसे जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोगों को मदद करने की कोशिश करूंगा। बस मेरे भाई आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से हमारे इंग्लिश कोर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और मैं इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाता हूं मेरे शेर सरन्यू, ताकि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली हमारा सेट 2 है। इसके बाद और भी मेरे आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों सेट को कलेक्शन किए हैं, जो मैं आप लोगों तक अगला वीडियो में पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हां, हमारा मैराथन क्लास के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। मैराथन क्लास आप लोगों का एग्जाम है। देखिए मेरे दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम कब है मेरे भाई, तो ध्यान से देखेंगे। तो सर हमारा एग्जाम है कब मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा 13 तारीख को और 14 तारीख को हमारा इंग्लिश कोर का एग्जाम है। आप लोगों का मैराथन क्लास होगा 11 तारीख को। याद रखना मेरे भाई, 11 तारीख को मैराथन क्लास होगा, जो पूरा फ्री होगी। ये मिलेगा कहां मेरे भाई फ्री में आपको, तो सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड कर लेंगे ना, और बाकी कुछ नहीं कर रहा है मेरे भाई। आप लोगों को जिस दिन आप लोगों का 11 तारीख को आप लोगों का मैराथन क्लास होगी, लगभग 3 से 4 घंटा का पूरा निचोड़ तरीके से मैं आप लोगों को सारा चीज वो बताने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्जाम यानी 13 और 14 तारीख को आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको फ्री में जरूर डाउनलोड कर लेंगे। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन भी हमें आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आऊं, ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डोगलस स्पीक अबाउट, यानी विलियम डोगलस किस दुर्घटना की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि जो विलियम डोगलस है आखिर वह किस दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताएंगे सर, द मिस एडवेंचर दैट विलियम डोगलस स्पीक अबाउट इज द एक्सपीरियंस विच ही फेकस, विच ही, थोड़ा देखेंगे मेरे भाई क्या लिखा है कि विच ही फेस एट YMCA पूल। मेरे दोस्तों ये बताता है हमारा विलियम डोगलस जिस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं, विलियम डोगलस जिस दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं वह YMCA स्विमिंग पूल में उनके साथ हुआ अनुभव है। यानी स्विमिंग पूल में किस तरह से एक 18 साल के लड़का ने उसको धक्का देकर मेरे दोस्तों डुबा दिए थे, इसी के बारे में हमारे विलियम डोगलस पूरे विवरण को बताते हैं। ठीक है, when he was 10 or 11 year old, a big bully of a boy found him alone and tossed him into the deep end of the pool। कहता है जब वे 10 और 11 साल के थे, जब उसका उम्र मेरे भाई 10 या 11 साल के थे, तो एक बड़ा बदमाश लड़का, एक बड़ा सा बदमाश लड़का आते हैं, 18 साल के एक बदमाश लड़का आते हैं, और आने के बाद मेरे दोस्तों लड़का उन्हें अकेला पाकर पुल के गहरे छोर पर फेंक देता है। और जैसे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर तालाब के किनारे बैठा हुआ रहता है ना, हम लोग पीछे से धक्का दे देते, खास करके हम लोग ठंडे के दिनों में करते हैं, यस या नो। तो हमारे विलियम डोगलस का साथ वही घटना हुई जैसे हम लोग आमतौर पर करते हैं। एक 18 साल के लड़का विलियम डोगलस को अकेले देखकर पानी में उसको क्या कर दिए, धक्का लगा दिए। आगे कहता है कि एट वन, कहता है मेरे भाई याद रखना है, एट वन वंस ही वेंट एट द बॉटम, याद रखना क्या मेरे भाई, बॉटम नीचे। He went at the bottom and feared to be drowned। कहता है क्या वह तुरंत नीचे चला जाता है, वह तुरंत नीचे चला जाता है, डूबने से डरता है। और जब नीचे चले जाते हैं तो मेरे दोस्तों वो डूबने से पूरा डरता है, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। जब मेरे भाई हमारा पूल पूरी तरह से 9 फीट की गहराई थी, लेकिन वो जब अंदर जा रहे थे उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं 90 मीटर की गहराई तक पहुंच गया हूं। आगे कहता है कि द मिस एडवेंचर गेव डोगलस ए लॉट ऑफ एंगोनी एंड ट्रबल एंड ही हैज टू अंडरगो लॉन्ग एंड इंटेंस सफरिंग ड्यूरिंग दोस मोमेंट। कहता है मेरे भाई कि इस दुर्घटना ने डोगलस को बहुत पीड़ा और परेशानी दी है, परेशानी कर दिया। मेरे भाई कि अगर आपको ही अगर तैरना नहीं आता और अगर आपको मैं धक्का लगा दूं तो आपके अंदर में इतनी डर पैदा हो जाएगी पानी के प्रति। मेरे दोस्तों आप नदी के किनारे, तो दूर की बात, आप कुआं जो होते हैं ना मेरे भाई, गाँव और घर में कुआं के किनारे भी आप नहीं जाना पसंद करेंगे। यह है सर डर पानी के प्रति। ठीक है, और उन्हें क्षणों के दौरान लंबे और गहरे कष्ट से गुजारना पड़ा, और बहुत दिनों तक मेरे दोस्तों उसके माइंड में यह ख्याल था कि एक लड़का ने मुझे पानी में फेंक दिया था, और इस कारण से मुझे मेरे दोस्तों हमारे जो तैरने की क्षमता थी वो नहीं थी, जिस कारण से मैं अंदर चला गया था। इस कारण से उसको पानी के प्रति काफी डर पैदा हो गया था। यह था सर हमारा विलियम डोगलस की दुर्घटना के बारे में बात की थे, उनके साथ जो जो घटनाएं हुई थी सारे घटना के बारे में उन्होंने बात किए थे।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बोल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डोगलस, यानी प्रशिक्षक ने जो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, प्रशिक्षक ने डोगलस को तैराकी किससे बनाया। जो हमारे प्रशिक्षक है, आखिरकार हमारे जो ट्रेनर है उन्होंने डोगलस को कैसे तैराकी बनाए, तो बाद में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, तैराकी आते हैं सबसे पहले उसके कमर में एक बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट से रस्सी खींचते हैं और हमारे जो हमारा होती है कौन, विलियम डोगलस, उसको कहते हैं कि हाथ पैर इस तरह से हिलाते रहे और जैसे डूब जाते थे ना मेरे भाई, जैसे अब लगने लगता था प्रशिक्षक को, ट्रेनर को जैसे लगने लगता था कि अब ये डूबने वाला है, तो वो रस्सी को क्या करते थे, खींच लेते थे अपनी तरफ। क्या करते थे, अपनी तरफ खींच लेते थे और इस तरह से मेरे दोस्तों उनको पूरी तरह से तैराकी बना दिए। वही कह रहा है कि प्रशिक्षक ने डोगलस को तैराकी कैसे बनाया, तो बताएंगे सर, द इंस्ट्रक्टर मेड सीरियस एफर्ट टू बॉइल्ड ए स्विमर आउट ऑफ ए डोगलस। कहता है प्रशिक्षक ने डोगलस को तैराक बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए। जो ट्रेनर आए थे ना भाई, जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने विलियम डोगलस को तैराकी बनाने के लिए काफी प्रयास किए। क्या किए मेरे भाई, काफी गंभीरता पूर्वक उसको देखे और उन्होंने जब अपने घटना के बारे में बात की विलियम डोगलस ने, तो मेरे दोस्तों जो प्रशिक्षक थे उन्होंने पूरा ठान लिया कि इसको तैराकी बनाकर ही छोड़ना है। आगे कहता है कि द इंस्ट्रक्टर मेड हिम प्रैक्टिस 5 days इन ए प्रैक्टिस होगा भाई, थोड़ा गलत है, प्रैक्टिस इन 5 days ए वीक एन आवर ईच डे। मतलब हमारा जो प्रशिक्षक ने उन्हें सप्ताह में 5 दिन आते थे सिखाने के लिए। कितने मेरे भाई, 5 दिन आते थे सिखाने के लिए और हर दिन 1-1 घंटा उनको तैरने का अभ्यास कराया। और मेरे दोस्तों उन्होंने सप्ताह में 5 दिन डे ठान लिए कि मुझे 5 दिन हमारा विलियम डोगलस के पास जाना है, उनको तैराकी बनाना है और 1-1 घंटा उनको सिखाते थे। आगे कहता है ही पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, और क्या उसने उसके चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया। और मेरे दोस्तों इसका जो हमारा विलियम डोगलस का जो कमर है पूरी तरह से बेल्ट एक बांध दिए। रॉप, रस्सी लिए, ठीक है। देखिए रॉप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट विच वेंट थ्रू द पुली। कहता है कि एक बेल्ट से रस्सी जुड़ी हुई थी जिसे पुल से होकर गुजरती थी। जैसे मेरे भाई, जैसे मैंने बेल्ट पहना है, बेल्ट पहनने के बाद उसके बाद मैं रस्सी बांध देती हूँ और हम विलियम डोगलस को कहते थे जाओ थोड़ा थोड़ा आप क्या करो, तैरो। जब वो तैरने के लिए जाते थे मेरे दोस्तों, जब उनको लगता था प्रशिक्षक को कि ये आप डूबने वाले हैं, तो वो रस्सी को क्या करते थे, खींच लेते थे। ही वॉज मेड टू गो बैक फोर्थ अक्रॉस द पूल, और कहता है क्या, उसे पूल में आगे पीछे घुमाया जाता था और पूल जो होती थी उस पूल के आगे पीछे हमारा विलियम डोगलस को घुमाया जाता था। आगे कहता है कि पैनिक साइज द ऑथर एवरीथिंग। आगे कहता है कि लेखक को घबराहट ने जकड़ लिया, और जो हमारे लेखक थे विलियम डोगलस, उनको घबराहट ने पूरी तरह से क्या कर लिया मेरे भाई, जकड़ लिए। आगे कहता है कि ही वाज आल्सो टॉट हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल, यानी मेरे भाई क्या होते उसे सांस लेना और छोड़ना भी सिखाया। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बताया कि कैसे आपको सांस लेना है, कैसे आपको सांस छोड़ना है, इन सारे चीजों के बारे में उन्होंने पूरी तरह से बताया। समझ पा रहे ना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए लेकर आया हूं मेरे भाई ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, आगे देखिए लिखा है क्या मेरे भाई कि कैसे पानी के अंदर में सांस लेना है, पानी के अंदर में कैसे सांस छोड़ना है, सारे वो चीज हमारा इंस्ट्रक्टर ने बताया उनको। ही बॉइल्ड ए, आगे कहता है इन दिस वे ही बॉइल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डोगलस पीस बाय पीस। कहता है कि इस तरह उसने डोगलस को टुकड़ों में एक तैराकी बना दिया। और इस तरह से मेरे दोस्तों फाइनली हमारे जो प्रशिक्षक आए थे इस तरह से एक दिन करके सप्ताह में 5 दिन आए, 1-1 घंटा करके सिखाएं और मेरे दोस्तों पूरी तरह से क्या बना दिए, तैराकी बना दिए। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को शानदार तरीके से ये क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारे एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है। मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं जो कई सालों से कंटिन्यू रिपीटेड हो रही है, कई सालों से अभी बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी 3 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो कभी 5 मार्क्स का पूछ लिया जा रहा है। और इस क्वेश्चन को आप लोग हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हाउ डिड विलियम डोगलस ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर, यानी विलियम डोगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर कैसे काबू पाया। आपसे पूछा गया है कि विलियम डोगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर किस तरह से काबू पाया, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, कहता है कि द फेयर दैट डेवलप्ड इन द पूल विथ डोगलस फॉर मैनी ईयर, यानी कई सालों तक डोगलस के साथ पूल में जो डर विकसित हुआ था वो पूरी तरह से इसके अंदर में भरा हुआ था।
दिस फेयर ऑफ वाटर रनड हिज फिशिंग ट्रिप, बोटिंग एंड स्विमिंग। कहता है पानी के इस डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्राएं, नौका विहार करने यानी नौका चलाना और तैराकी को बर्बाद कर दिया। आपको भी मेरे भाई अगर कोई लड़का अगर तालाब के किनारे अगर धकेल देंगे ना तो आपके अंदर में भी पानी के प्रति क्या हो जाएगी, डर एक पैदा हो जाएगी। ठीक है, आगे कहता है फाइनली यानी आखिरकार ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विमिंग। उन्होंने आखिरकार उसने एक प्रशिक्षक से तैरना सीखने का फैसला किया। जो होगा सो देखा जाएगा, कितना दिन हम डर डर के रहें। चलो मेरे भाई एक प्रशिक्षक को बुलाते हैं, इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं, वो हमें क्या करे, सिखाएं। ठीक है, कहता ही प्रैक्टिस 5 days a week in hour each day। वह आए 5 दिन सप्ताह में आते थे और एक दिन में मेरे दोस्तों 1 घंटा करके सिखाते थे। आई कहते थे इंस्ट्रक्टर मेड इन प्रैक्टिस बाय पुटिंग ए बेल्ट अराउंड इन हिम। मैंने अभी जस्ट बताया उनको क्या कर दिया, पूरी तरह से एक बेल्ट बांध दिए। उसे बांध देने के बाद रॉप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट विच वेंट थ्रू ए पुली एंड डगलस ही हेल्ड वन end of the rope and went through a pulley and Douglas he end of the rope and went back and forth across the पुल। वही कह रहा है मेरे भाई कि बेल्ट बांध दिए, बांध देने के बाद एक रस्सी से बांध दिए और उसको थोड़ा थोड़ा हमारे स्विमिंग पूल के चारों ओर घुमाते थे। जब वो डूबने के डूब जाते थे ना तो मेरे दोस्त उसको क्या करते थे, रस्सी को खींचकर वो बाहर निकाल देते थे। आगे कहता है क्या, कहता है कि द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बॉल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। आगे कहता है मेरे दोस्तों सुंदर तरीके से कि रस्सी को बेल्ट से जोड़ा गया था और एक चरखी के माध्यम से जाती थी। डगलस रस्सी के एक छोर को पकड़कर चरखी के माध्यम से घुमाया जाता था। डगलस रस्सी के एक छोर को पकड़कर पूल में आगे पीछे जाता था। प्रशिक्षक डगलस को तैराकी बनाने में सक्षम था। जो हमारे प्रशिक्षक थे, जो हमारे ट्रेनर थे, वो पूरी तरह से विलियम डगलस को एक तैराकी बना ही दिया। ठीक है, आगे कहते हैं कि डगलस वाज नॉट वेरी श्योर बिकम सम साइन ऑफ ओल्ड फेयर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज alone in the pool. So one day he went to lake, went through and divide off a duke at Triangle Island. He swam 2 miles across the lake and finally he was able to conquer his fear of water. कहता है डगलस बहुत आश्वस्त नहीं था क्योंकि जब वह पूल में अकेला होता तो पुराने डर के कुछ संकेत वापस आ जाते थे। इसलिए एक दिन वह लेक वेंथरोथ गया और द्वीप तक गया और वहां पर जाकर मेरे दोस्तों उन्होंने तैरना सीख गया। इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी मेरे शेरों सनियों, जो हम सभी को अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को देखना है और लिखने का जो फॉर्मेट होती है, ये फॉर्मेट में भी हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन को सही तरीके से अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं इस बात का मेरे भाई। चलिए सर, आप क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन आती है, इसको देखिए, समझिए मेरे भाई आखिर क्या कहा हमारे क्वेश्चन ने। कहता है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट एन आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रिप। अच्छा, हमारे जो रेड ट्रिप का जो टॉपिक है इसमें हमारा जो मेरे दोस्त पेडलर थे ना, उन्होंने कहा था पूरी दुनिया एक बिग रेड ट्रिप है। आखिर क्यों? देखिए, वन डे पेडलर वाज थिंकिंग ऑफ रेड ट्रिप एंड ही वाज अम्यूज्ड बाय द आइडिया दैट ही होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रिप। हमारा पेडलर एक दिन अचानक बैठकर सोच रहे हैं कि जिस तरह से हम चूहादानी बना रहे हैं और चूहा को फंसा रहे हैं, इसी तरह तो हमारे दुनिया भी है कि हम लोग एक चूहेदानी के अंदर में क्या है भाई, घुसे हुए हैं, क्योंकि हमें भी इस दुनिया से एक दिन छोड़कर इस रेड ट्रिप से हमें भी एक दिन बाहर जाना है। आगे कहता है कि इट्स लैंड सी, आप ले लीजिए, जमीन लीजिए, भूमि लीजिए, समुद्र लीजिए, सिटी शहर लीजिए, गांव लीजिए, आर ओनली सेट टू बीट फॉर पीपल। कहता है मेरे भाई यहाँ पे तो हम लोग समुद्र में जाएं, आप सिटी शहर में जाएं, आप गांव में जाएं, सिर्फ यहाँ पे ही हम लोग हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। ऑल द रिचेस एंड जॉय स्लेटर एंड फूड वेर जस्ट ए बाइट, दे वेर टू ट्रैप द पुल इन इट। इस तरह से मेरे दोस्तों आपको अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स वाला है भाई, और हाँ याद रखना है ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, लिखने का फॉर्मेट में आपको ज्यादा ध्यान देना है, मतलब जितना पूछा जाएगा उतना ही आपको बताना है।
ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ पेज को भरने के लिए मैंने कुछ और भी बहुत सारी चीजें ऐसे लिख दी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब हमारे क्वेश्चन से कोई रिलेटेड ही नहीं है। नहीं, जितना पूछा गया उतना सटीक आपको उत्तर देना है भाई। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे भाई एक बात याद रखिए, आप लोगों ना एक क्वेश्चन आएगी किसके बारे में, तो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा किसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। वो क्वेश्चन होगा आप लोगों का कैरेक्टर स्केच के बारे में। तो कैरेक्टर स्केच नहीं, चरित्र के बारे में। तो चरित्र के बारे में अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं ना तो एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा आपका मिस्टर हेमल वाला, ठीक है, एम हेमल वाला आपको जरूर कर लेना है, एनी हाउ कर लेना है। दूसरी बात याद रखना है, अगर आप उसके अलावा अगर कोई और करना चाहते हैं तो आप करेंगे किसके बारे में, मिस्टर लैम, लेमी लैम वाले, यानी मेरे दोस्तों आपको टॉपिक याद होगा, है ना भाई। और इसके अलावा अगर और करना चाहते हैं तो आप गोइंग प्लेस कर सकते हैं, जहां पे हमारा जैंसी है, सोफीज ड्रीमर गर्ल थी, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगी। ये तो आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगी। देखिए व्हाई डिड नॉट सोफी वांट टू जैंसी टू नाउ अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। सोफी क्यों नापसंद करती है कि डैनी के साथ उसकी मैत्री के बारे में जैंसी को पता चले। आखिर सोफी क्यों नापसंद करती है कि मेरा मित्र, माना कि सोफी का गहरा सहेली है हमारा जैंसी, लेकिन वो जैंसी को पता नहीं चलने देते हैं कौन, तो मेरे दोस्तों सोफी। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या कारण था, तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग मैराथन क्लास करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, फ्री में आप लोगों को मैराथन क्लास होगी 11 तारीख को। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।